हमारे आसपास की प्रकृति हमारे जीवन के लिए कई चीजें बनाती है। हमारा खाना जिससे बनता है वो अनाज, हम जिसे चाव से खाते हैं वो फल, हमारे वस्त्र जिससे बनते हैं वो कपास, हमारी दवाइयाँ जिससे पैदा होती है वो अनेक प्रकार के वृक्ष। हमारा जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर है। प्रकृति हमें जो देती है वो सुंदर और स्वादिष्ट होता है। वैसे तो प्रकृति हमें हर चीज सही वक्त पर देती है, पर हम मानव अब इससे संतुष्ट नहीं होते। हम मानने लगे हैं प्रकृति बहुत धीमी होती है, और इसी कारण हम प्रकृति को तेज बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। खेतों में खाद डालकर हम अनाज जल्दी उगाना शुरू कर चुके हैं। फलों के पौधों पर अनेक खुरापती करके फलों को जल्दी पकने पर मजबूर कर रहे हैं। पर अब एक बात ध्यान में आने लगी है। प्रकृति से खिलवाड़ करके पैदा किया अनाज, फल उतने स्वादिष्ट नहीं होते। आज फिर से हम उस पर सोचने के लिए मजबूर हुए हैं। खाने पीने के साथ हम अपने ईश्वर से भी सारी चीजें जल्दी करने की गुहार लगाने लगे हैं। पर क्या ये फलदायी है? इसका जवाब शिरडी के एक योगी पुरुष ने लगभग 100 साल पहले ही दिया है। शिरडी के श्री साईं बाबा हमें श्रद्धा और सबूरी का मंत्र पहले ही दे चुके हैं। हमारी उपासना, हमारा भगवान के प्रति आदर का भाव इस जल्दबाजी को मंजूरी नहीं देता। प्रकृति को अपने हिसाब से जाने देने पर जो स्वाद फलों में मिलता है, लगभग उसी तरह की चेतना और सफलता उपासना में सबूरी रखने से प्राप्त होती है। शिरडी के श्री साईं बाबा ने फिर एक बार इस बात का एहसास हमें कराया है। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा तो होती है, पर हमें फल पाने की लालसा अधिक होती है। कुछ देर भगवान को देकर तुरंत उसका फल क्या मिला इसकी खोज हम शुरू करते हैं। इसी कारण शायद परमात्मा हम पर नाराज होते हैं और अपेक्षित फल की प्राप्ति से हम दूर रहते हैं। हमें अपनी श्रद्धा के साथ जरूरी को जोड़ना भी आवश्यक है। सिर्फ श्रद्धा से कोई काम नहीं बनेगा, ये सत्य श्री साईं बाबा ने हमें बताया है। श्री साईं बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में श्रद्धा और सबूरी का संदेश विशेष रूप से दिया है। सबूरी से हमें आत्मचिंतन करने का मौका मिलता है। इस चिंतन से हम अपने आप को अधिक नजदीक से देख पाते हैं। अपनी खुद की कमियां और उनमें सुधार लाने का मार्ग सबूरी से ही मिल पाता है। भगवान की सेवा में कुछ अधिकार तो भगवान का होता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। भगवान की सेवा करके हम उसे उपकृत नहीं करते, बल्कि भगवान हमारी सुने इतनी ही अपेक्षा रख सकते हैं। भगवान हमारा दुख दर्द निश्चित रूप से दूर करेंगे, पर दुख दर्द दूर करने का उनका अलग तरीका होगा। हमें जैसा चाहिए ठीक वैसे ही भगवान शायद नहीं करेंगे। और एक बात निश्चित है, भगवान का तरीका अधिक कारगर होगा। हम अपनी चिंता करें और भगवान हमारी चिंता करे, इन दोनों में कुछ फर्क तो जरूर होगा। अगर हम इस बात को समझते हैं तो अब हमारी समस्या भगवान की समस्या होगी। जैसे कि हम जानते हैं भगवान की ताकत हमारे से कई गुना अधिक है, तो फिर हमें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी जिम्मेदारी अगर भगवान ने ले ली है तो हमारा सोचना अब व्यर्थ है। इसी वक्त हमें सबूरी का महत्व ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो के शुरुआत में जो बात हमने प्रकृति के बारे में कही और जानी, वो भगवान को भी लागू है। भगवान स्वयं सारी प्रकृति के निर्माता है और उनसे कोई काम जल्दबाजी में कराने की अपेक्षा ठीक नहीं है। शिरडी के श्री साईं बाबा ने यही बात हमें निरंतर समझाई है। अब तो हमें श्रद्धा के साथ सबूरी का मार्ग चलना होना। शिरडी के श्री साईं बाबा की श्रद्धा और सबूरी के सीख के बारे में हमने आपको अवगत कराया है।
हमें आशा है ये बात आपको पसंद आई होगी। श्री साईं बाबा के ऐसे ही अन्य अद्भुत विचार लेकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए।